अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए कि इस टॉपिक की थ्योरी को यानी कि इस टॉपिक को हमने डिटेल में समझ लिया है पिछली वीडियोस के अंदर और इस टॉपिक पे अब हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का सिलसिला चल रहा है और इसमें हमने टोटल 4 एक्सरसाइजेस को शामिल किया है। इससे पहले 2 एक्सरसाइजेस हैं और एक एक्सरसाइज के बाद में हैं। चारों एक्सरसाइजेस का फॉर्मेट भी डिफरेंट रखा गया है ताकि अच्छी तरह से स्टूडेंट्स की जो है वैल्यूएशन हो सके, क्योंकि जब आप फॉर्मेट चेंज करते हैं तो फिर पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है किस हद तक समझ आ चुका है। एक्सरसाइजेस को ऑर्गेनाइज का मकसद करने का जो है वो स्टूडेंट्स ये है कि इससे स्टूडेंट्स को डुअल बेनिफिट होता है। पहली तो बात ये है कि जो आपने पढ़ा है वो आपकी एवेल्यूएशन हो जाएगी, खुद से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हद तक आपको समझ आई है और एक हेल्दी प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाता है इन एक्सरसाइजेस की शक्ल में। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता रहता हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप ग्रामर के रूल्स को सिर्फ सीख लेने से, समझ लेने से एक अच्छे राइटर या एक प्रोफिशेंट जो है वो लैंग्वेज वाले बंदे नहीं बन सकते जब तक कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते उस लैंग्वेज की। तो इसीलिए कोशिश होती है कि हर टॉपिक के आखिर में जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को लाजमी शामिल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन भी हो जाए और उनको प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल हो जाए। तो अमूमन एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपने इस प्रैक्टिस को सॉल्व किया है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को और उसके अंदर आपके ग्रेड्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको भी समझ नहीं आई टॉपिक की। तो आप पीछे जाएं, उसको रिवाइज करें टॉपिक को, उसके बाद फिर आप थर्ड उससे अगली वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो पहले जो एक्सरसाइज की थी और रिवाइज करने के बाद जो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की है तो उसके रिजल्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जब रिवाइज किया टॉपिक को तो कितना इम्प्रूव किया है। इसी तरह फिर थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, तो आपको अगर तो आपके जो मार्क्स हैं सेटिस्फैक्ट्री हैं तो फिर आप पीछे नहीं जाएंगे टॉपिक को समझने के लिए। पहली एक्सरसाइज की है, मार्क्स अच्छे हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चले गए, फिर थर्ड में चले गए। लेकिन जहाँ पे आपके ग्रेड्स लो आए तो साथ ही आपने फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू नहीं करना, अपने पीछे जाकर टॉपिक को पहले रिवाइज करें, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसी तरह से आपको पता चल सकेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया, टॉपिक की कितनी समझ आई है। और व्यूअर्स, प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं करें। तो अब कोशिश तो हमारी भी होती है कि मैक्सिमम मटेरियल स्टूडेंट को प्रैक्टिस का मुहैया करें, लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हों जिनकी ज़रूरत जो है वो प्रैक्टिस की पूरी ना हो। तो उनके लिए कि हर वीडियो के आखिर में रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट जो है उसको दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, 8th की, 10th की, ग्रेजुएशन की और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिहाज से भी वो बुक्स जो हैं रिकमेंड की गई हैं। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि आपको किस लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश में, आप उन बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक वक्त में आपने 1 या 2 बुक से ज़्यादा बुक्स को कंसल्ट नहीं करना। 1 या 2 बुक लें। उसका तरीकाकार भी ये है कि आप बुक स्टॉल पर जाएँ, आप तमाम बुक्स को एक नज़र देख लें जो आपको सूट करती हैं, 1 या 2 बुक्स ले लें, उसको उनको सॉल्व करें और उसके बाद जो वो बुक्स कवर हो जाएँ तो आप नेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको कंसल्ट करें। बुक्स का मकसद ये है कि इन बुक्स के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी। टॉपिक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको किसी बुक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप जा भी सकते हैं क्योंकि मैंने बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली हर टॉपिक को पढ़ाया है और डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके ही पढ़ाया है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के लिए आपको बुक कंसल्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे भी वैसे एनएफ है मटेरियल, उम्मीद है कि आपका मसला जो है इन्हीं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज से हल हो जाएगा। अब आते हैं हम सिर्फ इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ। इसका फॉर्मेट ये है कि फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, यानी ब्लैंक्स वाले आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके साथ ये जो एडजेक्टिव बीच में लगता है वो भी साथ में लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये इन सब के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखी गई है। अब आपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये देखना है कि आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको कंपैरेटिव डिग्री से सॉल्व करना है या आपने फिल करना है या कि आपने सुपरलेटिव डिग्री से। फिर हमने पॉजिटिव डिग्री दे दी है, उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को आपने ब्लैंक्स में फिल करना है। अब आप करेंगे कौन सी, कंपैरेटिव से फिल करेंगे या सुपरलेटिव से, ये आपने कॉन्टेक्स्ट से समझना है और यहीं पे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना समझ आया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाला। यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेने के बाद आंसर्स को छुपाएं
आंसर्स को देखे बगैर आप अपने आंसर जो हैं वो निकालें, लिखें। उसके बाद जो आपने आंसर्स नोट किए उनको यहाँ पे दिए आंसर के साथ टैली कर लें। अगर एक आध गलती हो गई है तो उसका मतलब है टॉपिक क्लियर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उसका मतलब है आपको अभी मज़ीद टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, टॉपिक को रिवाइज़ करें, फिर थर्ड एक्सरसाइज करें और फिर कंपेयर करके अपनी इम्प्रूवमेंट को चेक करें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।